हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। लास्ट वीडियो हमने एक्चुअल मीन मेथड किया था। कोरिलेशन की सीरीज़ हमने चला रखी है। आज की वीडियो में हम एज्यूम मीन मेथड यूज़ करेंगे। अब एज्यूम मीन मेथड क्यों यूज़ करते हैं? जब हम एक्चुअल मीन निकालते हैं, जब हमारा मीन आता है वो होल नंबर में ना आके फ्रैक्शन में आता है, तो हम क्या लगाते हैं, एज्यूम मीन मेथड को फॉलो करते हैं। तो इसका ये फॉर्मूला मैंने दे रखा है यहाँ पर, n इंटू में डी एक्स डी वाई माइनस समीशन डी एक्स इंटू में डी वाई। ये फॉर्मूला इसको आप देख लेना। अब इसका एक सम ट्राई करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। अब जैसे मैंने इसमें आपको मीन निकाल के दिखाया है कि ये जैसे होल नंबर में नहीं आ रहा, डेसिमल्स में आ रहा है, तो जब उस सिचुएशन में हम क्या यूज़ करेंगे, एज्यूम मीन मेथड को यूज़ करेंगे। अब मैंने यहाँ पर जो है इस सीरीज़ में 16 को एज्यूम मीन मान लिया है, तो अब मैं यहाँ डी एक्स डेविएशन फ्रॉम मीन निकालूंगी कि कितना आ रहा है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप कर सकते हो ये कि 10 में से 16 गए, 12 में से 16 गए, 18 में से 16 गए, कि क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमने इनका स्केयर करना है डेविएशन का। 6 का स्केयर 36, 4 का 16, 4 0 1 9 4 एंड 1। सेम हमें y के केस में भी करना है कि y का क्या लेना है। हमने एज्यूम मीन ले लिया 42, 30 में से 42 गया, कितना आएगा 35 में से 42। ऐसे हमने डेविएशन फ्रॉम y निकाल लेना है। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ सबकी वैल्यू। अब इसका क्या करना है, स्केयर करना है, जैसे हमने x का स्केयर किया था। 12 का 144, अब वही हमने डी एक्स डी वाई इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि समीशन डी एक्स हमेशा 0 होता है, बट वो उस केस में होता है जब हम मीन एक्चुअल मीन मेथड यूज़ कर रहे हो। एज्यूम मीन मेथड में जो है समीशन डी एक्स जो है वो 0 आना ज़रूरी नहीं है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो समीशन डी एक्स कितना आ रहा है हमारा, -3, और डी एक्स का स्केयर कितना है 71। सेम डी वाई आ रहा है हमारा 1, और समीशन डी वाई का स्केयर 283, और डी एक्स डी वाई आ रहा है हमारा 138। अब इसको फॉर्मूले में डालेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एन क्या होता है हमारे टोटल नंबर ऑफ सीरीज की, कितनी सीरीज, जैसे 1 2 3, तो ये कितने नंबर है, टोटल 8 है। तो एन इंटू में डी एक्स डी वाई माइनस समीशन डी एक्स इंटू में डी वाई, एन इंटू में डी एक्स का स्केयर माइनस डी एक्स का होल स्केयर इंटू में समीशन डी वाई का स्केयर माइनस समीशन डी वाई का होल स्केयर। अब जस्ट हमें वैल्यू पुट करनी है जो भी हमने टेबल से निकाली है। एन कितना है 8, डी एक्स डी वाई का समीशन कितना है 138 माइनस डी एक्स इंटू में डी वाई, ये इन दोनों का हमने इंटू करनी है, -3 इंटू में 1, एन इंटू में डी एक्स का स्केयर, डी एक्स का स्केयर कितने हमारे पास 71 माइनस डी एक्स का होल स्केयर यानी -3 का होल स्केयर इंटू में वही y के केस में भी हमने ऐसे ही करना है, डी वाई का स्केयर इज इक्वल टू 283 माइनस डी वाई का होल स्केयर यानी 1 का स्केयर 1। अब इस चीज़ को सोल्व कर लेंगे। 8 को जब 138 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा 104, और ये कितना आ रहा है हमारा +3। 71 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने इसको थोड़ा सोल्व कर दिया, मैं अब बताती हूँ कैसे करना नीचे का। 71 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 568, और 3 का स्केयर 9, तो 568 माइनस 9 इंटू में 283 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2264, और 1 का स्केयर 1। इसको वही प्लस कर लेंगे, 1104 में 3 प्लस करेंगे तो 1107, और इसको ये सोल्व कर लेंगे। 1105 में अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे तो क्या आंसर आ रहा है हमारा 1265017, और इसको कैलकुलेटर के थ्रू सोल्व करोगे तो आंसर आ रहा है हमारा 0.98। तो ऐसे जो है ये एज्यूम मीन मेथड हो जाएगा ईजिली, आराम से। थैंक यू।